इन दिनों देश के कई हिस्से हीट वेव यानी कि लू की चपेट में हैं। इस लू के चलते देश के कई राज्यों में कई लोगों की मौत हो गई है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच हीट वेव के प्रभाव को देखते हुए कई राज्यों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी समर वेकेशंस की तारीखों में बदलाव भी किया है। जानलेवा बन चुकी लू सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। ऐसे में जानना यह जरूरी है कि आखिर ये हीट वेव क्या है, ये कब घोषित किया जाता है और भारत में हीट वेव की अवधि क्या है। देश में हीट वेव से प्रभावित राज्य कौन से हैं, चलिए जानते हैं इन सब बारे में सब कुछ। हीट वेव ज्यादातर गर्म मौसम की अवधि है जो आमतौर पर 2 या उससे ज्यादा दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी दिए गए क्षेत्र के सामान्य औसत से ज्यादा हो जाता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है। लू की घटनाएं मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जाती है वैसे वैसे दिन और रात सामान्य से ज्यादा गर्म होते जाते हैं और हीट वेव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इससे मौतों और बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के हिसाब से जब मैदानी इलाकों का ज्यादातर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है। अगर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो ये खतरनाक लू की श्रेणी में आता है। तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो लू कहलाता है। भारत में मुख्य रूप से मार्च से जून के दौरान और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई तक भी हीट वेव चलती है। इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में लू के कारण हुई कई मौतों के बाद केंद्र सरकार इसे लेकर फिलहाल अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूरे देश में लू से बचाव की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में लू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर मंथन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जिला अस्पताल में 15 जून से लेकर के 18 जून तक हीट वेव से कम 78 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में ज्यादातर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि मरने वालों में ज्यादातर लोग पहले से गंभीर या फिर उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और हीट वेव ने उनकी समस्या को और गंभीर कर दिया, जो मरीजों की मौत का कारण भी बना है। जब तापमान में बढ़ोतरी के साथ उमस और गर्म हवाएं यानी लू भी चलने लगे तो ये सेहत के लिए खतरनाक होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी में जब लोगों को पसीना आता है तो वो वाष्पित होता है। पसीने के इंसानी त्वचा से निकलने और उसके वाष्पित होकर हवा में मिलने से थोड़ी ठंडक मिलती है, जिससे इंसानी शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। लेकिन उमस बढ़ने और गर्म हवाएं चलने से ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है कि पसीना वाष्पित नहीं हो पाता, जिससे शरीर का तापमान सामान्य नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। इसके चलते ब्लड प्रेशर लो होने के साथ ही ऑक्सीजन लेवल्स भी कम हो जाते हैं, जो फिलहाल हमें देखने को भी मिल रहे हैं। इस बैठक को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। आपको बता दें, फिलहाल लू को लेकर के जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की हैं। दोपहर से जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो काम नहीं करेंगे। बाजार में प्याऊ लगवाए जाएंगे। राजधानी में लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तहसीलों में जमीनों की पैमाइश का काम जोर पर होगा और सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ये काम किया जाएगा। इसी तरह की और चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं। फिलहाल अपडेट्स के लिए बने रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।